पहले नेपाल, फिर फ्रांस, उसके बाद मोरक्को और अब जॉर्जिया। कई देशों में युवाओं की क्रांति ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, फ्रांस में भी सरकार को झुकना पड़ा और अब जॉर्जिया में बवाल की तस्वीर ने विरोध की नई शुरुआत कर दी है। बगावत की आग पर जॉर्जिया जल रहा है। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी, विरोध भारी। चुनाव में धांधली, भड़के प्रदर्शनकारी। नेपाल, फ्रांस के बाद जॉर्जिया में बगावत किया। रूस की कठपुतली सरकार जॉर्जिया में आर पार। जॉर्जिया जल रहा है, कहीं आगजनी, कहीं बवाल, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच मौजूद एक देश जॉर्जिया, जहां बगावत की आग ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। किसी जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जॉर्जिया अस्तित्व में आया। लेकिन किसे पता था, जो देश कभी सोवियत का हिस्सा हुआ करता था, आज उसी रूस का समर्थन करने पर जॉर्जिया सरकार को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसकी आग अब जॉर्जिया पर भी दिखने लगी है। हाथों में यूक्रेनी झंडा, यूरोपीय संघ के समर्थन में नारेबाजी करते हुए 4 तारीख को लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति भवन के सामने मास्क पहने कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाहर रखे फर्नीचर में आग लगा दी। आग लगने के बाद माहौल बिगड़ गया, दूर तक आग की लपटें दिखने लगी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। हाथों में जॉर्जिया का झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में लगे हुए रेलिंग को तोड़कर भवन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा करने से रोका। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी नेताओं ने खुलकर जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर रूस के इशारे पर चलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने जानबूझकर यूरोपियन यूनियन से जुड़ने की बातचीत को रोक दिया। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे देशद्रोह करार देते हुए शांतिपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। नॉर्मली क्या होता है कि जो सरकार होती है या राजा होता है, जो अथॉरिटी होती है, और लोगों के बीच में एक शब्द है, एक फ्रेज है, उसका हम प्रयोग करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 99% जो सरकारें हैं, एक बार सरकार बन जाती है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भूल जाते हैं, वो वादे भूल जाते हैं जो उन्होंने नौजवानों को किया है, लोग के देश के लोगों को किया। और फिर क्या होता है, तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम टूट जाता है, एजुकेशनल सिस्टम टूट जाता है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम टूट जाता है, तो लोग बगावत करेंगे। दरअसल जॉर्जिया में पिछले काफी सालों से बवाल चल रहा है। वहां के राष्ट्रपति पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। जॉर्जिया में बवाल के आपको 5 कारण बताते हैं। पहली वजह, जॉर्जिया में जब से सरकार बनी, लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। चुनाव में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे। दूसरी वजह, हाल में हुए स्थानीय चुनाव के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। आरोप है कि स्थानीय चुनाव में धांधली की गई। तीसरी वजह, प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन के बाद हिंसा भड़क गई। चौथी वजह, आरोप है कि जॉर्जिया की मौजूदा सरकार रूस की कठपुतली है और रूस के इशारों पर काम करती है। और पांचवी वजह, जॉर्जिया के लोग यूक्रेन का समर्थन करते हैं और वो यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने की मांग करते रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। विरोध के बीच कई स्थानों पर यूरोपीय झंडे जलते दिखाई दिए। वहीं कई लोग यूक्रेन के झंडे लहराकर रूस विरोधी नारे लगाते रहे। इस बवाल के बीच वहां की प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया और यूरोपीय संघ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि 2025-26 में एक क्रांति आ रही है, जिसमें जो बुजुर्गवार
जिसको हम कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी, बुढ़े लोग जो सरकार चलाते हैं, और भ्रष्टाचार जहाँ पर है उसका ख़त्म होना लाजमी, अपने आप ख़त्म नहीं होगा। ये जेन जी उसको ख़त्म करेगी, क्योंकि मत भूलिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मिसाल के तौर पर नेपाल में कुछ होता है तो 3 सेकंड के अंदर दक्षिण अफ्रीका में लोगों को पता लग जाता है वहाँ क्या हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है। ये विरोध कोई नया नहीं है। पिछले साल के विवादित संसदीय चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार सड़कों पर है। जनता की आवाज दबा दी गई। अब जब स्थानीय चुनाव हुए, विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया और जनता को सड़कों पर उतरने की अपील की। जॉर्जिया में और कहीं भी जो इस समय बगावत चल रही है यंग लोगों की, वो सिर्फ एक ही उसका कारण, किसी भी सामाजिक वर्ग से आए, गरीब हों, अमीर हों, एलीट हों, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट यही है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते, सरकार जाओ। अभी अलग बात है क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, सरकार के बदलने से हालात नहीं सुधरते। पहले नेपाल, फ्रांस और मोरक्को के बाद अब जॉर्जिया। पिछले कुछ महीनों में कई देशों में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। ऐसे में जेन-ज़ी प्रदर्शन और उसके कई मायने भी हैं। तानाशाह लोग हैं, उनको एक ही तरीका आता है कि प्रोटेस्ट से कैसे डील किया जाए, गोली मार दो, सर फोड़ दो। अब वो नहीं चलेगा। इतना जल्दी इंटरनेट कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। एक जगह बगावत होती है, कुछ लोग मरते हैं, किसी कहीं बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरी बगावत शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं देखो वहां पे कामयाब हुई, चलिए यहाँ भी कोशिश करते हैं। फिलहाल जॉर्जिया बगावत वाली आग में जल रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार बल का इस्तेमाल कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी भी डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।